चैलेंजर्स की पाठशाला में ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मार्गदर्शन और व्यक्तित्व विकास का अवसर दिया जाता है जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बच्चे जो हैं नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, आर्ट्स बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, क्रोशिया सीखते हैं, सिलाई, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। योगा क्लासेस भी होती हैं। तो बच्चे मतलब जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ पे बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन मूल्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चे भविष्य की चुनौतियों का भी मजबूती से सामना कर सकें। ये पहल आज न सिर्फ बच्चों को शिक्षा से जोड़ रही है बल्कि उनके सपनों को भी नई उड़ान दे रही है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ड्राइंग करवाते हैं, मतलब कंप्यूटर, डांस, सब कुछ होता है यहाँ पर। पाठशाला से जुड़े बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं और कई बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रिंस का ये सफर आसान नहीं था। कभी पेड़ के नीचे पढ़ाया तो कभी फ्लाईओवर के नीचे, किसी एरिया में टीन शेड के नीचे तो कहीं नाले के पास। इस काम के लिए पैसे चाहिए थे तो सब्जी बेचने से लेकर नुक्कड़ नाटक करने तक सब काम किए और जो पैसा मिलता उससे बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री खरीदते। धीरे धीरे लोग शिक्षा की इस मुहिम में बच्चों के बैठने और खाने पीने का प्रबंध करने लगे और ये मुहिम परवान चढ़ने लगी। हम लोग जहाँ स्लम्स में जाया करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ हम देखते थे कि बच्चों के पास शेड नहीं है, गर्मी है, कई बार जो है बारिश आ जाना, कोई तूफान आ जाना, तो बच्चों के पास प्रॉपर बैठने का क्लासरूम नहीं था और उनको एक एटमॉस्फेयर वो क्लासरूम वाला नहीं मिल पाता। लाइट चली जाना, ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं हमारा जो फोर्स था बच्चों के लिए कि उनको डिजिटली हम जोड़ पाए। जहां कई बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना आज भी एक सपना है, वहीं नोएडा के प्रिंस ने स्कूल को ही बच्चों तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्हें एहसास हुआ कि कई बच्चे काम, दूरी या पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से नियमित रूप से पाठशाला तक नहीं आ पाते। तभी जन्म हुआ एक नए विचार का। ये विचार है पाठशाला ऑन व्हील्स। यहाँ एक साधारण बस को स्मार्ट क्लासरूम में बदल दिया गया है। अंदर ब्लैक बोर्ड, किताबें, डिजिटल स्क्रीन, बैठने की व्यवस्था और सीखने का पूरा माहौल है। अब ये बस नोएडा और आसपास की बस्तियों में पहुंचती है और वहीं पर बच्चों की क्लास लगती है। ये बस उन दुर्गम इलाकों तक भी पहुंचती है जहां से बच्चों का स्कूल तक जाना मुश्किल है। जो बच्चे कभी स्कूल से दूर थे, अब वही उत्साह के साथ इस चलती फिरती पाठशाला का इंतजार करते हैं। वही है कि हम लोगों का एक मन था कि हम ऐसी चीज़ें रेडी करें, तो एक कॉर्पोरेट ने आके हमने एक प्रपोजल बताया कि ऐसा इस स्लम्स में जाकर हम ऐसे बच्चों को भी मजबूत कर सकते हैं। ये भी हमारे समाज देश का हिस्सा है। पाठशाला ऑन व्हील्स में सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और गणित ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि बच्चों को कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल की भी शिक्षा दी जाती है। इस मुहिम में कई युवा स्वयंसेवी भी जुड़ चुके हैं जो अपना समय निकालकर बच्चों को पढ़ाते हैं। समाज के लोगों का सहयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम आ गए हैं नोएडा के सेक्टर 23 में और आप मेरे पीछे ये बस देख रहे हैं। ये बस कोई आम बस नहीं है, बल्कि ये बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। जी हाँ, ये है पाठशाला ऑन व्हील्स। ये है चैलेंजर्स ग्रुप की अनोखी पहल। कैसे यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और कैसे ये बस डिजिटली लैस है, कैसे यहाँ पर बच्चे डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं, आइए जानते हैं। उन बच्चों तक इस बस के थ्रू पहुंच पा रहे हैं जो स्लम्स में रहते हैं और ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे स्कूल में जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये बस उनके लिए वहां पर जाती है, उन्हें पढ़ाती है, उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस देती है। ये पहल सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है जिनके लिए स्कूल तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती थी।
एक छोटे से प्रयास ने आज सैकड़ों बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। यही वजह है कि चैलेंजर्स की पाठशाला से शुरू हुई ये यात्रा अब पाठशाला ऑन व्हील्स बनकर उम्मीद की नई मिसाल पेश कर रही है। शिक्षा अगर बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही तो शिक्षा को ही बच्चों तक पहुंचना चाहिए। नोएडा के प्रिंस ने इसी सोच को हकीकत में बदला है। उनकी पाठशाला ऑन व्हील्स आज उन बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण है जिनके सपनों को कभी भी गरीबी और परिस्थितियों ने रोक दिया था। ये पहल साबित करती है कि अगर सोच सकारात्मक हो तो शिक्षा की रोशनी हर उस बच्चे तक पहुंच सकती है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक चलती फिरती पाठशाला जो कि बाधाओं को तोड़ रही है और सपनों को हकीकत बना रही है। ये वो बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से स्कूल तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन ये बस उनके पास पहुंच रही है और उनको शिक्षा का अधिकार मुहैया करा रही है। आज ये बच्चे डिजिटली शिक्षा से लैस हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं शहला निगार, नोएडा से गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए। भारत आज सिर्फ दुनिया का सबसे युवा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। आज भारत के स्कूलों में बैठा एक एक बच्चा इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत के लिए सुनहरा भविष्य गढ़ रहा है। छोटे छोटे कदम बड़े सपनों की शुरुआत बनते हैं। भारत के युवा आज केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विज्ञान और तकनीक की मदद से समाज की समस्याओं के समाधान भी खोज रहे हैं। विकसित भारत की परिकल्पना को नई उड़ान दे रहे हैं ऐसे ही युवा इनोवेटर। दिल्ली के मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग के छात्र हितेन गौतम उन्हीं युवा चेहरों में से एक हैं जिनकी सोच उम्र से कहीं आगे है। मेरा एक ही ऐसे ही ऑब्जेक्टिव है, एनवायरनमेंट को वापस से फ्रेंडली बनाना। रिसेंटली जो भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है उनको रिवर्स करना। मैंने सबसे पहला अपना प्रोजेक्ट बनाया था वो सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस जो सोशल डिस्टेंसिंग में हेल्प करता है। और फिर मैंने ये रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया सोलर कार रोबोट। महज 9 साल की उम्र, कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया चुनौतियों से जूझ रही थी, तब हितेन समाधान खोज रहे थे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस बनाई, फिर एंट्री एग्जिट सेफ्टी डिवाइस तैयार की और इस्तेमाल किए गए मास्क से ईंट बनाने का मास्क टू ब्रिक 2.0 प्रोजेक्ट विकसित किया। इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए अब उन्होंने बनाया है सोलर कार रोबोट। यह मॉडल सौर ऊर्जा से संचालित होता है, जिसमें सोलर पैनल, रिचार्जेबल बैटरी, चार्ज कंट्रोलर और मोटर सिस्टम का उपयोग किया गया है। इसका उद्देश्य पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मॉडल का फोकस किफायती, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ परिवहन है। सोलर पैनल है जिसपे फोटोवोल्टिक सेल्स है जो कि सन से आने वाली सोलर एनर्जी में को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है इसमें बैटरी पैक में जो कि रिसाइक्लेबल एंड रिचार्जेबल है। ये पावर करते हैं डीसी मोटर्स को और जिससे कार स्टार्ट होती है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, जो ये वेव चल रही है अप डाउन ऑफ दिस फ्यूल प्राइसेस, तो फिर हाँ ये ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। किसी भी इनोवेशन के पीछे सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है। देश भर में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स बच्चों को नए प्रयोग करने और फिर नए समाधान खोजने का अवसर दे रही है। हितेन बताते हैं कि उनके स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब टीम, शिक्षकों और प्रिंसिपल के मार्गदर्शन ने उनके विचारों को वास्तविक मॉडल में बदलने में अहम भूमिका निभाई। वेबिनार, ऑनलाइन लर्निंग और लगातार प्रयोगों ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया। हर बच्चे को एक स्कूल को उसका फ़र्ज़ बनता है कि हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो आइडिएट कर सके, जहाँ पे वो इनोवेट कर सके
और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बच्चे लेके आएँ, तो एजुकेशन का फोकस अब खाली रोट लर्निंग से हटके इनोवेशन पे जाना चाहिए। आज हितेन की उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में उनके इनोवेशन को प्रथम स्थान मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उनके काम की सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। लेकिन हितेन के लिए यह मंजिल नहीं बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा है। इसकी न्यू इनोवेशन है सोलर कार रोबोट, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑल्टरनेटिव पेट्रोल और डीजल का। तो ये बेस्ट सोल्यूशन लगा जो आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को बिना पोल्यूशन के और फ्री ऑफ कॉस्ट एक एनर्जी सोर्स मिल रहा है। हर बड़ा आविष्कार कभी एक छोटे से विचार के रूप में ही शुरू हुआ था। जब परिवार का विश्वास, स्कूल का सहयोग, अटल टिंकरिंग लैब जैसी पहल और सरकार का प्रोत्साहन एक साथ मिलते हैं, तब बच्चों के सपने सिर्फ कल्पना नहीं रहते, वे देश के भविष्य की नई दिशा बन जाते हैं। हो सकता है आज किसी स्कूल की लैब में जन्म ले रहा कोई छोटा सा आइडिया कल भारत की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति बन जाए। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ भावना नैयर, डीडी न्यूज। क्या एक डॉक्टर सिर्फ अस्पताल की चारदीवारी तक ही सीमित होता है या फिर उसका फर्ज वहां से भी शुरू होता है जहां किसी अनजान की सांसें थमने लगती हैं? जी हां, आपको बरेली से एक ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जहां एक डॉक्टर की ऐसी ही कुछ मिसाल सामने आई है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर ऐसी खबरें सुर्खियां बनती हैं जो चिंता बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम से उम्मीद जगाते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक ऐसे ही डॉक्टर हैं जिन्होंने चिकित्सा को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि सेवा का संकल्प बनाया है। अस्पताल में मरीजों की जान बचाने से लेकर भूखे लोगों तक भोजन पहुंचाने तक उनकी हर पहल समाज को एक नई दिशा देती है। मिलिए डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी से, जिनकी कहानी है मानवता, सेवा और समर्पण की। साल 2000 से चिकित्सा सेवा में जुटे डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी के लिए डॉक्टर होना सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए हर पल तैयार रहना है। बीते 25 वर्षों में उन्होंने हजारों मरीजों का उपचार किया, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक चिकित्सक की नहीं बल्कि एक संवेदनशील समाज सेवी के रूप में भी बनी है। हाल ही में उनकी इंसानियत की एक मिसाल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। बरेली रेलवे स्टेशन पर अपने एक रिश्तेदार को लेने पहुंचे डॉक्टर प्रमेंद्र को अचानक सूचना मिली कि एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है। उन्होंने बिना एक पल भी गंवाए तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों की लगातार कोशिश के बाद उस व्यक्ति की सांसें लौट आईं। समय पर दिया गया सीपीआर एक अनमोल जिंदगी को बचाने की वजह बन गया। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि सही समय पर उठाया गया एक कदम किसी की पूरी दुनिया बचा सकता है। लेकिन डॉक्टर प्रमेंद्र की सेवा सिर्फ आपातकालीन इलाज तक सीमित नहीं है। साल 2015 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रोटी बैंक की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत शहर के लोग अपने घरों से अतिरिक्त रोटियां और भोजन के पैकेट दान करते हैं। स्वयंसेवक इन्हें एकत्रित करते हैं और उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं जिनके लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल होता है। आज रोटी बैंक सिर्फ भूख मिटाने का अभियान नहीं है बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक मिसाल बन चुका है। रोटी बैंक में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो डिफरेंट फैमिलीज से आए हुए फूड को, हर परिवार से 2 रोटियां और एक सब्जी का पैकेट आता है। उस फूड को हम लोग रात के खाने के रूप में, ये प्रत्येक दिन का फ्रेश फूड होता है, उसको हम ऐसे अंडर प्रिविलेज फैमिलीज तक जो बाई चांस किसी वजह से अपने परिवारों को पूरी तरह का भोजन देने में समर्थ नहीं है, वहाँ तक पहुँचाते हैं ताकि वो लोग रात को भूखे ना सोएं। ये पहल लोगों को संदेश देती है कि छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी का मानना है कि यदि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए थोड़ा सा समय और थोड़ा सा सहयोग दे तो न केवल कोई भूखा सोएगा बल्कि मुश्किल घड़ी में किसी जरूरतमंद को अकेला भी नहीं छोड़ना पड़ेगा।
हम न सिर्फ लोगों को खाना बांट रहे हैं बल्कि हम उनके एक डेली लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। अगर कोई हम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम उस तक पहुंच जा रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे यूथ जुड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसका हिस्सा बनना चाहिए और एक कदम आगे बढ़कर हमें इससे जुड़ना चाहिए। एक और समय पर दिया गया CPR जिसने एक जिंदगी बचाई, तो दूसरी ओर रोटी बैंक जो रोजाना कई लोगों की भूख मिटा रहा है। डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी की कहानी बताती है कि असली पहचान सिर्फ पेशे से नहीं होती बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने से बनती है। यही है गुड न्यूज, जहां सेवा ही सबसे बड़ी पहचान है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बरेली से नाजिया अंजुम की रिपोर्ट, DD न्यूज। बेंगलुरु एक ऐसा शहर जहां पर हर गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत लोगों की सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। कई अपार्टमेंट्स को तो टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए पानी पर खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इसी बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट ऐसा भी है जहां के लोगों ने पानी के महत्व को समझा, पानी की एक एक बूंद को बचाया और अब यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। बेंगलुरु के येलहंका स्थित सेंचुरी सरस अपार्टमेंट में 128 परिवार रहते हैं, लेकिन इस सोसाइटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प लिया गया है। आज ये अपार्टमेंट सालाना लाखों लीटर पानी बचा रहा है और अपने भूजल स्तर को भी लगातार बेहतर बना रहा है। करीब 1 एकड़ और 36 गुंठा क्षेत्र में फैले इस आवासीय परिसर में 128 फ्लैट हैं, जहां लगभग 350 लोग रहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ किसी सरकारी जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2015 से ये अपार्टमेंट मुख्य रूप से बोरवेल और खरीदे गए टैंकर पानी पर निर्भर रहा, लेकिन जल संकट को देखते हुए यहाँ के निवासियों ने पानी बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। एरेटर्स में क्या होता है कि एयर प्रेशर देके कंजम्पशन कम होता है, सो द नंबर ऑफ लीटर्स विच यू आर गेटिंग फॉर 1 मिनट इट इज लेस इन द केस ऑफ वाटर एरेटर्स। इसलिए हम लोग सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बेंगलुरु में एरेटर्स लगाने से 15% वाटर सेविंग हो सकता है। अपार्टमेंट प्रबंधन ने रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज यानी कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के सिद्धांत को अपनाया। वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, सीवेज ट्रीटमेंट और उपचारित पानी के दोबारा इस्तेमाल जैसी कई पहल शुरू की गई। मकसद सिर्फ पानी बचाना नहीं बल्कि पूरे अपार्टमेंट को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। यहाँ बारिश के पानी को बड़े स्तर पर संग्रहित किया जाता है। 7 रिचार्ज वेल और एक ओपन वेल के जरिए बारिश के पानी को दोबारा जमीन में पहुंचाया जाता है, जिससे भूजल स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। पानी बचाने का सबसे बड़ा हथियार है यहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP। यहाँ रोजाना इस्तेमाल होने वाले पानी को ट्रीट करके दोबारा उपयोग में लाया जाता है। अभी इधर 128 फ्लैट है, पूरा इसमें यूसेज होने वाला पानी एक टैंक में स्टोरेज होता है, फिर इसमें से हम लोग शिफ्ट करके एयरेशन टैंक में शिफ्ट करते हैं। इसमें बैक्टीरिया पूरा सेटलिंग होकर फिर 3 घंटा एयर चलने के बाद में ऑफ करते हैं। इसमें 45 मिनट सेटलिंग होता है, फिर हम लोग एक्टिव सैंड फिल्टर और एक्टिव कार्बन फिल्टर में फिल्टर करके बाद में फाइनल टैंक को शिफ्टिंग करता है। ट्रीट किए गए करीब 50% पानी का इस्तेमाल फ्लशिंग, गार्डनिंग और सफाई के लिए किया जाता है। इससे हर साल लाखों लीटर ताजे पानी की बचत हो रही है। अपार्टमेंट के निवासी भी इन प्रयासों से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि पिछले 7 से 8 वर्षों में उन्हें पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा और ये सब सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। एज अ रेसिडेंट हमें वाटर की नीड है एंड हमें हर वक्त 24 घंटे 7 दिन बहुत अच्छे से पानी मिलता है। ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स हो गया है, मुझे कभी इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं हुआ है। इन पहलों से प्रेरित होकर वर्ष 2021 में यहाँ कैच दैट ड्रॉप ऑफ रेन वाटर अभियान शुरू किया गया। वर्षा जल संचयन के जरिए हर साल करीब 12 लाख लीटर पानी बचाया जा रहा है। सोचिए, 12 लाख लीटर पानी यानी इतना पानी जिससे हजारों परिवारों की कई दिनों की जरूरत
पूरी की जा सकती है। 10 साल से हम लोगों ने कभी भी पानी बाहर से नहीं लिया है। हम सेल्फ सफिशिएंट है और उसी को मेंटेन करने की बहुत कोशिश करते हैं। हम लोग रोज वाटर मॉनिटर करते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, ये सोसाइटी ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूफटॉप सोलर प्लांट के जरिए बिजली की बचत की जा रही है और हर साल हजारों यूनिट बिजली का उत्पादन कर कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया जा रहा है।